मेजी, तुमने इसे क्यों छुआ? पर क्या हुआ? अगर उन्हें पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। आप बिना कमाल करते हैं मिसेस हेरोल्ड। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर वो यहाँ होती तो तुम्हारा कचुम्बर बना देती। लेकिन वो अभी यहाँ है तो नहीं ना, वो अभी एल्बनी में है। अगर उन्हें भनक भी लगी कि कोई चीज इधर से उधर हुई है तो पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ आएंगी। मेजी, याद रखना, ये कमरा उनके लिए जान से बढ़कर है। आंट, क्या हम यही कॉफी पी सकते हैं? मुझे फर्गस पासमोर के यहाँ पोकर खेलने जाना है। हाँ बिल्कुल, डियर फॉरेन कॉफी सर्व कर दो। जी मैडम। अच्छी बात है जो पोकर खेल रहे हो। तुमने काफी वक्त से कोई गेम नहीं खेला। हाँ, आप सही कह रही हैं। तुम पहले बहुत एंजॉय करते थे। हाँ, सही बात है। हैरियट को पसंद नहीं कि हर सैटरडे की शाम मैं बिजी रहूं, इसलिए मैं भी कभी कहीं बाहर नहीं जाता था। पता नहीं ऑल्बनी में सब कुछ कैसा होगा। मुझे उम्मीद थी आज हैरियट का फोन आएगा। उसकी बहन की हालत शायद वैसी ही होगी। बेचारी लिलियन, वो बहुत बीमार है। मुझे नहीं लगता वो ठीक हो पाएगी। हैरियट बहुत दुखी हो जाएगी। हाँ, तकलीफ तो होगी। हो गया डिनर? हाँ, अब तुम्हें जाना चाहिए। उन्हें वादा किया था जल्दी आऊंगा। हाँ। गुड नाइट आंटी। मैं आ मुझे जाऊंगा टाइम रात कर... बताने की जरूरत नहीं है। जब तक मजा आए वहां रुक सकते हो। और आई होप तुम बहुत पैसे जीतो। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। सुनिए मिसेस हैरोल्ड, जी मिस्टर क्रेग। मिसेस हैरोल्ड, मैंने फोन के पास एक नंबर छोड़ा है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो देर रात तक वहीं रहूंगा। ठीक है मिस्टर क्रेग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग मिस्टर क्रेग। ओह, गुड इवनिंग मिसेस फ्रेजर। आपका दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आप शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन इन फूलों को सूरज डूबने के बाद पानी दिया जाता है। मेरे प्यारे फूल, आजकल इतनी गर्मी है कि ये पानी के लिए तरसते हैं। ओह, पर आपकी मेहनत सच में रंग लाती है। सबसे खूबसूरत गार्डन है आपका। ओह थैंक यू। मेरे रोजेस शायद दुनिया के बेस्ट नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यारे हैं। और मिसेस क्रेग की बहन की बीमारी का सुनकर बुरा लगा। हाँ मुझे पता है उनका घर से दूर रहना आपको पसंद नहीं। हाँ, हैरियट के जाने से घर एकदम सूना लगता है। अच्छा, गुड नाइट मिसेस फ्रेजर। गुड नाइट। ओह हेलो वॉल्टर, अच्छा हुआ तुम आ हेलो गए। फर्गस। अंदर आओ। वॉल्टर, मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी है। ये रात सिर्फ हमारी होगी। हाँ, हम अपनी ड्रिंक्स खुद बना लेंगे। और कौन आ रहा है? हाँ, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। क्या मतलब है? देखो, मैंने जिम रेनॉल्ड्स और मॉरिसन को पूछा था, और बिली ब्रिकमायर को भी। अच्छा। रुको रुको, एक मिनट रुको। फिर क्या होता है? तुम अकेले ही हो जो आ गए हो। वैसे मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ। क्या यार, तुम भी, रात अभी भी जवान है। सुनो, क्या तुम वो कॉल उठा लोगे? जरूर। हेलो।
हाँ, 1 मिनट रुको। 1 मिनट सुनो, वॉल्टर बोल रहे हो? तुम्हारे घर पर कॉल किया था, मेड ने बताया कि तुम निकल चुके हो और मुझे फर्गस का नंबर दिया। अच्छा। हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए एक फेवर कर दोगे? वहां आने का मेरा कुछ खास मन नहीं हो रहा था। फर्गस काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ गया था और इसलिए परेशान होकर मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन असल में मेरे डैड अचानक से घर आ गए हैं। वो सामने बैठे हैं और एक शो देखने जाना चाहते हैं। तो वॉल्टर, तुम ही उसे प्यार मोहब्बत से समझा देना, ठीक है? ठीक है बिली, मैं फर्गस को बता दूंगा। गुड बाय। तो मैं वेट कर रहा हूं। ब्रिकमार ने क्या बहाना दिया? उसके पापा शहर से आए हैं, वो शो देखने जा रहे हैं। उसने कहा कि उसका आना मुश्किल है। ये पोकर पार्टी मजेदार होने वाली है। बाकी दोनों में इतनी भी शराफत नहीं कि कोई ढंग का बहाना बना ले। पर झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? अगर बर्कमार मेरे घर नहीं आना चाहता तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता? चुप रहो फर्गस। बिली ने कहा उसके पापा शहर से आए हैं, बस इतनी छोटी सी तो बात है। अच्छा, और बाकी दोनों का क्या? मेरे ख्याल से उन दोनों के पापा भी उसी ट्रेन से आए होंगे। तुमने भी आने की तकलीफ क्यों उठाई वॉल्टर? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? मेरे आने की एक खास वजह है। मैं तुमसे मिलना चाहता था। हेलो वॉल्टर, माफ करना, हेलो एडिलेड। मैं बहुत जल्दी में हूँ। गुड बाय डियर, ज्यादा मत पीना। इतनी रात गए जाना जरूरी है एडिलेड? प्लान कैंसिल करके घर नहीं रुक सकती? मुझे रुकने को क्यों कह रहे हो? तुम तो पोकर खेलोगे। नहीं, हम नहीं खेलने वाले। और तुम भी वॉल्टर से बड़े दिनों बाद मिल रही हो। नहीं, लेकिन हैरियट ने आज उसे आजादी कैसे दे दी? हैरियट यहाँ नहीं है, वो ऑल्बनी में है। ओह, वो यहाँ नहीं है, इसलिए ये आ पाया। देखो, तुम वॉल्टर को हमेशा से पसंद करती हो। तुम एमिली को फोन क्यों नहीं करती? या वो जो भी है, कह दो कि आज नहीं आ सकती। एमिली, और वो एमिली ही है। मुझे 8:30 बजे थिएटर में मिलेगी और अभी 8 बज चुके हैं। तुम अपने दोस्त के पास जाओ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे तो तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना? मेरा सब कुछ सही चल रहा है, इससे क्या मतलब है? मैंने अखबार में पढ़ा था तुम्हें डनिंग टाइपराइटर अकाउंट मिल गया है। उसका 15% मतलब तुम्हारी एजेंसी को काफी फायदा होगा। वो जाने के लिए कितनी बेताब थी। मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं हूं ही नहीं। वॉल्टर, तुम जानते हो मैं उसे कितना चाहता हूं। तुम हमारे सबसे पुराने दोस्त हो। आखिर उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है? फर्गस, सुनो, तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। 2 हफ्तों के लिए एडिरोंडेक्स क्यों नहीं चले जाते? वो राजी नहीं होगी। हाँ, तो उसे मत आने दो। तुम अकेले चले जाओ या कुछ पुराने दोस्तों के साथ। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। तुम ज्यादा ही गलत सोच रहे हो फर्गस। तुम लोगों के बारे में गलत राय बना रहे हो, छोटी छोटी बातें दिल से लगा रहे हो। सच मानो, ऐसा करके तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। देखो, एडिलेड के दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है, और बिली की फितरत तो तुम्हें पता है। मैं तुम्हें पिनकल में हरा दूंगा। क्या हुआ? कोई जान पहचान वाला दिख गया क्या? भूरे रंग के बालों वाली खूबसूरत औरत। देखिए, क्योंकि आप न्यूयॉर्क में, आप इस तरह किसी से भी फ्लर्ट नहीं कर सकते। मुझे आपको सही सलामत अपनी मॉम के पास वापस घर भेजना है। आज आपकी तबीयत बेहतर है मॉम? आप पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तुम थकी हुई लग रही हो। हैरियट, क्या ये बच्ची मेरी फिक्र में रातों को जागती रही है? अगर आपकी तबीयत बेहतर है मॉम, तो मैं आज रात जागूंगी नहीं। आप ठीक महसूस कर रही हैं ना मॉम? सच बताइए। मैं सच कह रही हूँ मेरी बच्ची। शायद मुझे तुम्हें कॉलेज से इतनी दूर यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें देखने का मन हो रहा था। मॉम,
जब कैप और गाउन पहनोगी तो कितनी शानदार लगोगी, चाहे तुम्हारी ये नाक कितनी छोटी सी क्यों ना हो। बहुत शानदार लगूंगी। अगले महीने जब मेरा कॉन्वोकेशन होगा ना, तब देखिएगा। हाँ, मैं बस अभी आई। मिस रिग्बी, जी मिसेस क्रेग। मिस लैंडेड अपनी माँ के पास हैं। हाँ मैं जानती हूँ मिसेस क्रेग। जब मैं कमरे से निकली तो मेरी बहन रो रही थी। ऐसा ही चलता रहा तो वो और बीमार हो जाएगी। दरअसल मिसेस क्रेग, डॉक्टर वुड को लगा कि वो अपनी बेटी और आपसे मिलने के लिए तरस रही थी। हमने सोचा आपको बुला लें। आपको नहीं लगता अगर लोग उनसे मिलने नहीं आएंगे तो वो जल्दी ठीक होगी? वैसे मिसेस क्रेग, माफ कर दीजिए, मिलने वालों को देखकर मरीज कमजोर पड़ जाते हैं। तो मैं आज दोपहर की ट्रेन से घर चली जाती हूँ। लेकिन मिस लैंड्रेथ भी तो है। मिस लैंड्रेथ को मैं ही... अपनी भांजी को आराम करने के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। अगर उसकी हालत में सुधार हुआ तो डॉक्टर वुड टेलीफोन कर सकते हैं। मुझे यकीन है जैसे ही मिसेस लैंडर्ड को इन इमोशनल लोगों से छुटकारा मिलेगा, उनकी तबीयत में सुधार आएगा। एथिल, रोना बंद करो। तुम जानती हो तुम्हारी माँ को इस बीमारी ने पहले भी कई बार जकड़ा है। लेकिन मुझे वहाँ होना चाहिए हैरियट। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? डार्लिंग, डार्लिंग, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपनी मॉम को उस हालत में छोड़कर चली आई। वहाँ रहकर हम दोनों उन्हें परेशान कर रहे थे। एक बात थी जो मैं उन्हें बताना चाहती थी। शायद वो बात सुनकर उनके मन को सुकून मिलता। कोई जरूरी बात थी? हाँ, वो कॉलेज के जीन फ्रेडरिक्स के बारे में थी। मॉम पिछले साल उसे कॉन्वोकेशन में मिली थी और वो उन्हें पसंद आया था। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि हम एंगेज्ड हैं। सच में? अच्छा, ये सब कब हुआ? ईस्टर से ठीक पहले जीन ने मुझसे शादी के लिए पूछा। लेकिन हमारे बीच सिर्फ इतनी ही बातें नहीं हुई। हमने फैसला किया कि हम पूरी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं और हमारा फैसला पक्का है। किसी से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है ना हैरियट। मिस्टर फेडरिक्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, है ना? हाँ, वो बेहतरीन टीचर हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं, बाकी सब भी कहते हैं। वो कॉलेज में रोमांस लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। उन्होंने हर भाषा में तुमसे प्यार का इजहार किया? मैं तो शादी जैसी चीज के बारे में सोचती ही नहीं हैरियट। अगर मुझे प्यार ना हुआ होता तो। क्या तुम्हें ख्याल आता है कि जैसा प्यार तुम बता रही हो इस लड़के के लिए जो एहसास है, वही शादी में कमजोरी बनती है? मुझे यकीन नहीं होता हैरियट, आप कुछ ऐसा कह सकती हैं। आपने भी तो वॉल्टर अंकल से प्यार की वजह से शादी की थी ना? मुझे ऐसे कोई रोमांटिक ख्याल नहीं आते हैं। मेरे लिए तो ये शादी बस अपनी आज़ादी पाने का एक जरिया था। मेरे पास ना कोई दौलत थी और ना ही कोई खास हुनर। अच्छी जगह शादी करके मैं अपने सपने पूरे कर सकती थी। अपने दम पर जीने के लिए मैंने शादी की। आपका मतलब आपको अपने पति से भी आजाद रहना था? हर किसी से आज़ाद। मैं नहीं समझ पाई, आप क्या कह रही हैं? अगर मेरे पति चाहें तो मेरा घर तबाह कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, और आप भी उनके साथ कुछ ऐसा कर सकती हैं। लेकिन आप और अंकल वॉल्टर ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें इतना यकीन कैसे? क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वो एक भरोसेमंद इंसान है। किसी पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अंकल वॉल्टर पर भरोसा नहीं करती? भरोसा करने की जरूरत ही नहीं। मुझे पता है वो कहाँ हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। मुझे उनका कोई काम पसंद नहीं आता तो वो दोहराते नहीं। ना उन्हें तकलीफ होती है ना पता चलता है। आप उनसे प्यार नहीं करती? वैसे बचकाने रोमांटिक तरीके से नहीं, जैसे तुम समझती हो। क्या तुम सोच रही हो कि मैं एक घटिया औरत हूँ? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं सोच सकती। तो क्या सोचती हो? अगर सच कहूँ तो हैरियट, मुझे इसमें पूरी ईमानदारी नहीं दिख रही। मेरी प्यारी एथल, अगर कोई औरत सच में समझदार हो तो उसके घर की बागडोर उसके हाथ में होना बेहतर है, ना कि पति के। मेरी मौसी मुझे अपने साथ घर ले जा रही है। माँ अब ठीक है। ये तो अच्छी खबर है ना? मुझे तो नहीं लग रहा है। सिर्फ 10 लफ्ज और कोई जानकारी नहीं। तो उसकी मौसी की यहाँ फोन कर दो। कैसे? मुझे उसका नाम पता नहीं है और ना ही घर। एथल मुझे कॉल ना करे ऐसा मुमकिन नहीं। माँ की तबीयत सुधर गई होगी, वरना अल्बेनी छोड़कर नहीं जाती वो। जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसे बात करनी होगी। पिछले 3 दिनों से वो काफी परेशान है। मुझे जानना है वो कैसी है। उसने अपने मौसी का नाम तुम्हें बताया था? हो सकता है, मुझे याद नहीं है। हो सकता है एथेल की उस सरफिरी रूममेट को उसका नाम और पता मालूम हो। हेलो। ओह, 1 मिनट रुके। हे बानी, फोन पर एक आदमी है और एक आदमी? आवाज भी मीठी है।
हेलो हेलो। हेलो, कहिए। ओह मिस्टर फ्रेडरिक्स, आप हैं? क्या तुम एथेल की आंट हैरियट को जानती हो? ओह एक मिनट रुकिए। जानती तो थी लेकिन अभी भूल गई हूँ। हाँ, क्रेग। क्या? नहीं, शायद राय था। कहीं लार्जमाउंट तो नहीं था? नहीं नहीं, राय ही है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बनी। गुड बाय। ये तो कमाल हो गया। उसे वापस फोन तो नहीं करोगे? लॉन्ग डिस्टेंस प्लीज। रुको, वो टेलीग्राम तुम्हें कब मिला? करीब दोपहर को। मतलब वो अभी ट्रेन में होगी, बेवकूफ। रहने दीजिए। अगर एथेल और उसकी मौसी की कोई बात है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? ओह थैंक यू बेटा। हेलो मिसेस फ्रेजर। कैसी हैं आप मिस ऑस्टिन? आपके लिए अपनी गार्डन से ये रोजेस लाई हूँ। ओह, इतनी तकलीफ क्यों उठाई? ओह, ये तो आपका वो प्यारा सा पोता है ना? हाँ, ये टिम है। मिस ऑस्टिन को पूछो आप कैसी हैं? दूसरे हाथ से बेटा। कैसी हैं आप? दूसरे ठीक हाथ से हूँ। बेटा। कैसी तुम हैं? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओह मिसेस हेरल्ड, प्लीज इन्हें पानी में रख दीजिए। वाह, कितने खूबसूरत हैं। हाँ। गुं, 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 गुं। ओह नहीं टिम, इस गाड़ी को घुमा दो। बेटा ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। आप दोनों ऊपर मेरे कमरे में चलिए। चलो आ बेटा। जाओ। हाँ चलो। ऊपर शायद टिम, तुम्हारे खेलने के लिए कोई अच्छी चीज हो। चलो आ जाओ, शाबाश। आप पहले विलो एवेन्यू में काम करती थी ना मिसेस हेरोल्ड? हाँ, वहाँ मैंने डॉक्टर निकोलसन के लिए 2 साल काम किया, लेकिन मुझे उस परिवार से ज्यादा लगाव नहीं था। क्या आप वहाँ किसी पासमाउंट नाम के परिवार को जानती थी? नहीं तो क्यों? यहाँ लिखा है कि आज सुबह उनके विलो एवेन्यू वाले घर में दोनों को मरा हुआ पाया गया। ओह, उनकी आत्मा को शांति मिले। पर हुआ क्या था? चोर घुस गए थे शायद। चोर मुझे नहीं लगता, उसी ने किया होगा, या फिर उसके अय्याश दोस्तों में से किसी ने। अभी तो आप कह रही थी आप नहीं जानती। उस विलो एवेन्यू वाले लोग ऐसे ही हैं। हर वक्त कॉकटेल पार्टीज, किसी भी वक्त उल्टा सीधा खाना और उनकी घटिया ऑयल पेंटिंग्स। ये सब यहीं छोड़ दो, मेजी ले आएगी। मेजी, वो आ गई। अखबार रख दो। कैसी हैं मिसेस क्रेग? आपको देखकर अच्छा लगा। हेलो मिसेस हैरल, इटली ये मेरी हाउसकीपर है मिसेस हैरल। कैसे हैं आप? कैसे है मिसेस ग्रेग? ओ मेजी, जरा बैग्स लेकर आओ। यस मैम। और मेजी, यस मैम। वापस आओगी तो दरवाजा पूरा बंद कर देना। यस मैम। जब आए तो दरवाजा आधा खुला था। मिस लैंडेड 1-2 हफ्ते के लिए हमारे साथ ही रुकेंगी। ये कोने वाले कमरे में रहेंगी। एथेलिया, तुम जल्दी से ऊपर चली जाओ, काफी थक गई होगी। पहले जीन को फोन कर लेती हूँ हैरियट। मैंने उसे तार भेज दिया था। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होगा कि तुम जाकर आराम करो। डिनर के लिए बुला लूंगी। अच्छा मेजी, यस मैम। नीचे आते वक्त पीछे वाली सीढ़ियां इस्तेमाल करना। आई एम सॉरी मैम, मैं बार बार भूल जाती हूँ। अभी नहीं, मिस लैंडेड को कोने वाला कमरा दिखा दो। ये सीढ़ियां पहले जैसे दिखने लगेंगी अगर हर 5 मिनट सब ऊपर नीचे करते रहेंगे। अब भी ये बात याद रखिएगा। आइए और मुझे बताइए यहाँ क्या क्या हुआ। पिछले थर्सडे कुक चला गया मिसेस क्रेग। अच्छा, तो क्या तब से आप खाना बना रही हैं? हाँ, हम आपस में काम संभाल रहे हैं। मेजी अच्छा खाना बनाती है। आपने एजेंसी में कॉल किया? हाँ मिसेस क्रेग, लेकिन मिसेस ह्यूइट पहले आपसे मिलना चाहती हैं। बहुत अजीब बात है कि आपने उन्हें बताया मुझे सिफारिश वो वाली कहती हैं कि उन्होंने कई लोग भेजे, लेकिन वो जानना चाहती हैं कि आखिर आप सबको रिजेक्ट क्यों करती हैं। क्या? मैं बस वही बता रही हूँ जो उन्होंने कहा मिसेस क्रेग। वो उन लोगों को खुद अपने घर ले जाएंगी तब वजह पता।
ये इतने सारे रोजेस कहाँ से आए मिसेस हैरल्ड? वो पड़ोस वाली मिसेस फ्रेजर मिस ऑस्टिन के लिए लाई हैं। यहाँ से हटा दो वरना पेटल्स हर जगह होंगे। तो मैं इन्हें कहाँ पर रखूं? कहीं भी रख दो, बस यहाँ पर नहीं। हर 2 मिनट में पेटल्स उठा नहीं सकती। वैसे ही मिस ऑस्टिन के लिए भेजे गए थे, तो उन्हीं के कमरे में रख दूं? उन्हीं से पूछ लीजिए। क्या मिस ऑस्टिन घर पर हैं? वो और मिसेस फ्रेजर अभी उन्हीं के कमरे में हैं। और मिसेस फ्रेजर वहां पर कैसे पहुंची मिसेस हैरल्ड? शायद मिस ऑस्टिन उन्हें ले गई। मैं यकीन से नहीं कह सकती। ठीक है। सुनिए मिसेस हैरल्ड। जी मिसेस क्रेग। इस टेबल पर ऐसे गंदे कागज की जरूरत नहीं। घर में मैसेज पैड है। इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए मिसेस क्रेग, मुझे बहुत काम था इसलिए मैं भूल गई। मिस्टर क्रेग ने जाते वक्त इसे यहाँ रख दिया। ओह, उन्होंने कहा किसी का कॉल आया तो बताना। अच्छा, तो क्या किसी का कॉल आया? जी मैम, बर्कमायर नाम के आदमी का। क्या आपने मिस्टर बर्कमायर को ये नंबर दिया? जी मैडम, दिया था। इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करना। क्या इन्फॉर्मेशन जाननी है? आप मुझे उस आदमी का नाम और एड्रेस दे सकते हैं जिनका नंबर है लेवरिंग 3100। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं सुपरवाइजर बोल रही हूँ। मुझे लेवरिंग 3100 का नाम और एड्रेस मांगने के लिए कॉल आया है, ट्रंक 2 पर। जी बताइए, क्या हेल्प करूँ? ओके, आई एम सॉरी, हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते। ओह, शुक्रिया। ठीक है, मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर कर रही हूँ। स्पेशल एजेंट ऑफिस से मिस्टर बर्टन बोल रहा हूं। जी शुक्रिया मिस मैकनली। कहिए मिस्टर बर्टन। मुझे हिल साइड 7060 का नाम और एड्रेस चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर्स। मिस्टर कटेल प्लीज। हेलो मिस्टर कटेल, बर्टन बोल रहा हूं। क्या आप अभी उस नंबर की जानकारी चाहते हैं जिसे आपने आज सुबह 6:30 बजे हमारी निगरानी में रखने के लिए कहा था? लेवरिंग 3100। ठीक है। आज सुबह 5:27 पर उस नंबर के सब्सक्राइबर का नाम और पता जानने की एक रिक्वेस्ट आई थी। जी हाँ, हिल साइड 7060। ये नंबर वॉल्टर क्रेग के नाम पर दर्ज है। CRAIG 39 बेंटन रोड। हेलो मिसेस हैरल्ड। गुड इवनिंग मिस्टर क्रेग। मिसेस क्रेग आ गई है सर। क्या सच में? कहाँ है वो? अपने कमरे में? जी सर। शुक्रिया मिसेस हैरल्ड। हेलो डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। डार्लिंग। हैरियट। वाह, देखो तो कौन आया है। हेलो डियर। ओह डार्लिंग, तुम्हें घर पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं था तुम आ गए। मिसेस हैरल्ड ने बताया। तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। तुम थकी हुई नहीं लग रही। मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद हमें लिलियन की ज्यादा फिक्र नहीं रही। मुझे पता था वो ठीक हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है। मतलब वो पहले से बेहतर है ना? मुझे बहुत खुशी है। कुर्सी पर बैठो, ज्यादा आराम मिलेगा। मैं यहाँ भी कंफर्टेबल हूँ। नहीं, बेड पर मत बैठो। जब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ मैं कहीं भी बैठने को तैयार हूँ। मैं एथल को अपने साथ लाई हूँ। गुड। कैसी है वो? वो मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। सच में? बिल्कुल। उम्मीद है वो बहुत अच्छा इंसान होगा और शादी के बाद दोनों खुश रहें। ओह, मैं शादी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। इसकी वजह जानती हो?
मुझे कोई आइडिया नहीं। झूठी। डार्लिंग मेरी बात मानो, एक अच्छे बच्चे की तरह नीचे जाओ, तब तक मैं अनपैक करती हूँ। नहीं, मुझे यहीं रुकने दो ना। नहीं 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 नहीं, मुझे हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने हैं और मेकअप करना है। मैं इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं ये दिख रही। खूबसूरत नजारा पूरे हफ्ते से नहीं देखा है। मुझे रुकने दो ना डार्लिंग। तुम अभी अभी तो वापस आई हो। बुद्धू। कौन बुद्धू? अगर अक्लमंद हो तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा लॉक क्यों? करो। हमारे पास मेहमान है। तुम्हारा मतलब एथल? नहीं नहीं, तुम्हारी आंटी अपने कमरे में है और उनके साथ मिसेस फ्रेजर है। हाँ तो क्या हुआ? उसके लिए मैं खुद को अपने कमरे में लॉक क्यों करूं? वॉल्टर मेरे प्यारे पति, क्या तुम मिसेस फ्रेजर से बात नहीं करना चाहते? मैं भला उनसे बात करने क्यों जाऊंगा? वो अच्छी इंसान है, हम एक दो बार बात कर चुके हैं। मैंने कल रात भी उनसे बात की। सच में? हाँ, जब मैं बाहर जा रहा था। ओह, कल रात तुम बाहर गए थे? फर्गस पासमोर के यहाँ गया था कार्ड्स खेलने। वो गार्डन में थी जब मैं गुजर रहा था। और जब तुम लौटे वो रात की चांदनी में भी पानी दे रही थी। तब तक मिसेस फ्रेजर के गुलाब पानी में डूब चुके होंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि जमाना बदल गया है। लोगों का दिल जीतने के लिए गुलाब काफी अच्छा जरिया है। हैरियट, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रही कि मिसेस फ्रेजर ने वो गुलाब मुझे रिझाने के लिए लगाए हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। 3 बंदरों को साथ लाओ तो नाम होगा वॉल्टर क्रेग। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही स्लो चलता है। लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ बहुत तेज चलता है। और जहाँ तक मेरी और मिसेस फ्रेजर की बात है या किसी और औरत की, तो मुझे अंदाजा भी नहीं कि वो कैसी दिखती है। कोई दिखाई नहीं देता। मैं अपनी बीवी की प्यार में अंधा हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी स्पीच है। तुम्हें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। शादी के 2 साल हो गए। मेरी हैरियट, डार्लिंग प्लीज, क्या तुम नीचे जाओगे? और कुर्सी के हैंडल पर मत बैठना। तुम्हें अफसोस होगा। लॉन्ग डिस्टेंस प्लीज। मुझे मिस्टर वॉल्टर क्रेग के घर कनेक्ट कीजिए। राय, न्यूयॉर्क। हेलो, मुझे बात करनी है मिस एथेल लैंड्रिथ से। मैं फेडरिक्स। वो सो रही है मिसेस फेडरिक्स, इसलिए मैं उसे बुला नहीं सकती। नहीं नहीं, वो बस सफर में थक गई है और मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप मुझे मैसेज दे दीजिए। माय डियर, मैंने अभी आपको समझाया ना, एथेल आराम कर रही है और उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ऑपरेटर, लॉन्ग डिस्टेंस। सुनिए, मैं न्यूयॉर्क के राय में बात कर रहा था और कॉल कट गया। क्या? ओह, लगता है कुछ तो गड़बड़ क्या है। बात है? सुनो टेड, क्या तुम मेरे काम कर सकते हो? जरूर। एलियट के रूम 10 में मैं एक डिपार्टमेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। डोमियर से कहना मेरे एग्जाम के बारे में उसे जो भी पता चले मुझे बता दे। मुझे चलेगा। उससे कहना मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा अचानक। मैं कल 3 बजे की क्लास के लिए पहुंच जाऊंगा। पर वो नाराज हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है। एथेल या तो बहुत बीमार है या उसकी मौसी का इरादा कुछ ठीक नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे एथेल से हर हाल में मिलना ही है। नहीं, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही। ये 2 साल का है पर बहुत समझदार है। आपका ओह, आशीर्वाद तुम है। आ गए वॉल्टर डियर। हेलो आंट एलन, क्या हाल है मिसेस फ्रेजर? गुड इवनिंग मिस्टर अरे क्रेग। वाह, ये प्यारा सा बच्चा कौन है? टिम ब्रुक्स, मेरा बड़ा पोता। आप मजाक कर रही हैं। नहीं, ये सच है। वाह, तुम काफी नटखट लगते हो। कितने साल के हो? 2 साल। 2 साल के? वाह, तुम्हारी शर्ट मुझे बहुत पसंद आई टिम, और ये पैंट भी। टिम नहीं, मेरा नाम टिम नहीं है। तुम्हारा नाम टिम नहीं है? इसे टिमोथी बुलाया जाना पसंद है। काश घर में ऐसे ढेर सारे बच्चे होते। इनके बिना कोई मजा नहीं। तुम्हारी कार का क्या रंग है टिम? वो रेड है। रेड। तुम्हें तुम्हारी ड्राइविंग मॉम आती को है? लगेगा हम गुम हो गए और हमें ढूंढने पुलिस भेज देगी। इन्हें बाय बोलो। गुड बाय। बाय। गुड बाय। बाय। फूलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई मैं बात अभी नहीं। आया आंट एलन।
हेलो हैरियट, मुझे पता नहीं था तुम वापस आ गई। तुम्हारी बहन अब ठीक है? हाँ, मैं आ गई और लगता है बिल्कुल सही वक्त पर लौटी हूँ, है ना? पर ऐसा क्यों? क्यों? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। अगर मैं कुछ और दिन नहीं आती तो मेरा घर लोगों के लिए धर्मशाला बन चुका होता। तुम्हारा मतलब कहीं मिसेस फ्रेजर के आने से तो नहीं? बिल्कुल है। मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ, वो अंदर आने में कामयाब कैसे हो गई? मैं उन्हें अंदर ले गई और क्या। पर तुम्हें क्यों लगता है कि वो यहाँ आने के लिए बेताब थी? उसी वजह से जिस वजह से मोहल्ले की कई औरतें इस घर में झांकना चाहती हैं, ताकि वो इस घर में सब कुछ निहार सके। ना समझो, लोग तुम्हारा घर देखना चाहते हैं तो क्या? मैं नहीं चाहती ज्यादा पड़ोसी घर में घुस जाएं। कभी कभी अच्छे पड़ोसी होना अच्छी बात होती है। मैं नहीं चाहती लोग ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ कोई भी ऐसे मुंह उठाकर नहीं चला आता। उनमें से एक तो अभी निकली है। वो यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई थी। पर वो मेरे घर में थी। और तुम्हारे पति के घर में भी। मेरे पति से मिलने के इरादे से शायद नहीं आई थी, या फिर आई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे यकीन है तुम वॉल्टर को अपनी बातों से इस बात का यकीन दिला सकती थी। तुम बस किसी तरह लोगों को इस महल से दूर रखना चाहती हो। हैरत तो इस बात की है कि तुमने अब तक कारपेट पर चलने से पहले जूते उतारने को नहीं कहा। मेरे बारे में आपकी राय कुछ खास अच्छी नहीं है। मेरे पास कोई राय नहीं है हैरियट, तुम्हें गलतफहमी है। मिसेस फ्रेजर यहाँ नहीं आनी चाहिए। सच बताओ हैरियट। कौन सा सच बताऊं? तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पति भी नहीं। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। वो घर की देखरेख के लिए जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है तुम उसके बिना काम चला सकती हो तो यहाँ पर उसकी अहमियत सिर्फ किसी मामूली शो पीस जितनी होती। क्या खूब तारीफ कर रही हैं मेरी। तुम्हें तुम्हारा घर चाहिए हैरियट, बस और कुछ नहीं। और आखिर में तुम्हारे पास बस वही बचेगा। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना हैरियट, वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। मैं तो बिल्कुल यही मांग रही हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब बिल्कुल अकेला? वैसे भी तुम घर की चीजों को इंसानों से ऊपर रखती हो, पर इसके लिए लोग हमेशा अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करेंगे। आपने तो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। मैंने सब कुछ वॉल्टर के लिए किया, क्योंकि मुझे उसकी परवाह है और मैं उसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप वॉल्टर की बॉडीगार्ड हैं, उसकी बीवी से बचाने के लिए। पर अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं यहाँ से जा रही हूँ हैरियट, और मैं अपनी बात वॉल्टर को साफ साफ बताकर जाऊंगी। कौन सी बात साफ बताकर जाएंगी वॉल्टर को? तुम्हारी आंटी हमें छोड़कर जा रही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है वॉल्टर। आप मजाक कर रही है ना? मैं कल ही जा रही हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? इन्हें मेरा घर चलाने का तरीका बर्दाश्त नहीं होता। मेहरबानी होगी अगर मुझे वॉल्टर को अपनी जाने की वजह बताने दो तो प्लीज बैठ जाइए और बताइए। मैं खड़ी रहूंगी। शायद मुझे इन कुर्सियों पर बैठने का तरीका नहीं आता। हाँ टैलन, ये सब क्या है? अच्छा हुआ तुम यहीं पर हो वॉल्टर, अब सब साफ हो जाएगा। तुमने इनसे क्या कहा हैरियट? मैं तुम्हें बताती हूँ। आंटी उस औरत को यहाँ ले आई, इस पर मैंने एतराज जताया। तुम्हारा मतलब मिसेस फ्रेजर? हाँ, मेरा मतलब उसी से था। ओह हैरियट, ये बताओ मिसेस फ्रेजर से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ मिसेस फ्रेजर से ही नहीं वॉल्टर, हर किसी से। प्लीज आप सारा सच बताइए। हाँ, मैं सच ही बताऊंगी, फिर चाहे वॉल्टर का प्यार मेरे लिए कम क्यों ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा आंटी। तुम एक मर्द हो और अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। अगर कोई बीच में आया तो उसका क्या होगा मैं जानती हूँ। अगर हैरियट गलत है तो मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं अपनी सफाई नहीं दे रही, मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। वॉल्टर, तुम बहुत बड़े खतरे में हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अगर समझते तो तुम्हें वार्निंग नहीं देनी पड़ती। किस बात की वार्निंग? तुम्हारी बीवी। इस तरह हंस क्यों रही हो? हैरियट डर गई है वॉल्टर। इसे डर है इसका राज बाहर आ जाएगा। और क्या है मेरा राज? जब मैं वॉल्टर को बताऊंगी तब सुन लेना। मुझे तो ये बात बहुत वक्त से पता थी, उसी वक्त से जब वॉल्टर की माँ को पता चला था। शायद मैं चुपके से तुम्हें जहर देती आई हूँ डार्लिंग। इतना चुपके से नहीं हैरियट। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, सिर्फ हम में से एक का। आई एम सॉरी, मैं रुक नहीं सकती क्योंकि ये तमाशा मजेदार होने वाला है। मैंने हैरियट को यहाँ रुकने के लिए कहा है वॉल्टर। पर मैं नहीं रुकना चाहती। लेकिन क्यों हैरियट? वॉल्टर, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इनकी झूठी कहानियों के लिए वक्त नहीं। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुमसे वादा क्यों लिया था कि तुम
अपनी शादी के बाद मुझे अपने साथ रखोगे? क्योंकि ये बहुत ही जाहिर सी बात थी। उनकी बीमारी के वक्त आपने उनका कितना ख्याल रखा था। नहीं वॉल्टर, तुम्हारी माँ हैरियट को जानती थी। टॉम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो हनी। ओह, मैंने सुना था कि शेफर के गैराज में एक मैकेनिक की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ गया था। तो जॉब लग गई? वो अभी तो पता नहीं, उन्होंने कहा वो सोच कर बताएंगे। लोग हमेशा ऐसे ही जवाब देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शेफर शायद सही था। ओह मिसेस हैरल्ड, ये टॉम है जिनके बारे में मैं आपसे बातें करती हूँ। कैसे हो तुम? आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा मेजी, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने सोचा शहर के इस तरफ आया हूँ तो तुमसे मिलता चलूँ। ओह टॉम, मत जाओ ना, यहीं रुककर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। ये लो, ये आलू छील दो। अच्छा, मुझे अगली लड़ाई की ट्रेनिंग दे रही हो? हाँ, उम्मीद है शेफर तुम्हें जॉब दे दे। मुझे और तुम्हें भी। मतलब मॉम को हैरियट पसंद नहीं थी? किसी को हैरियट पसंद नहीं आ सकती, और वो खुद भी यही चाहती है। मुझे वो पसंद है। उसकी वजह से अब तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। ये बात सच नहीं है आंटी। क्या तुम्हारे दोस्त कभी यहाँ आते हैं? ज्यादातर लोग 1 या 2 बार आ चुके हैं। हाँ, पिछले 1.5 साल से तो नहीं आए, और तुम्हारी शादी को 2 साल हुए हैं। हैरियट को मेरे दोस्तों का आना पसंद क्यों नहीं होगा? वॉल्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम शहर में कितने मशहूर थे। अब ना तुम बाहर जाते हो, ना कोई तुम्हें बुलाता है। उन्हें डर है कि तुम उसे साथ लेकर जाओगे, और वो ये नहीं चाहते। ये बकवास है आंट एलन। उन्हें हैरियट पसंद क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने ये बात साफ कर दी थी कि उसे वो लोग नहीं चाहिए। उसने तुम्हें अलग कर दिया है। इस कीमती घर में तुम्हें अकेला कर दिया है। आंटी, सोच कर देखिए, आपको बहुत अफसोस होगा कि आपने हैरियट के बारे में ऐसा कहा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ये पहले तुमसे नहीं कहा। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। वेल, ये कौन है? ओह, ये टॉम है मिसेस क्रेग, टॉम मैगवायर। अच्छा, क्या आपने मैगवायर को यहाँ काम पर रखा है? नहीं मिसेस क्रेग। नहीं नहीं मिसेस क्रेग, टॉम नौकरी के सिलसिले में शहर में आया था, तो जाने से पहले मिलना चाहता था। आपको ख्याल नहीं है अमेजी कि शायद मुझे पसंद नहीं आएगा कि कोई भी सड़क छाप एरा गैरा मेरे घर आए? गुस्सा मत कीजिए मैडम, जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिसेस क्रेग, आप टॉम के लिए सड़क छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। टॉम और मैं जाने दो हनी, इन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। ऐसे घमंडी लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मिसेस हैरल्ड, मेजी को पूरी तनख्वाह देकर यहाँ से भेज दीजिए। तो अब कैसा लगा आपको? पिछले हफ्ते मैं लंच पर गई थी, तब तुम्हारा एक दोस्त अपनी वाइफ के साथ आया था। उसने मुझे देखा नहीं। वो औरत अपने पति को उठने बैठने का सलीका सिखा रही थी, और कैसा बर्ताव करना चाहिए ये भी। आखिर में उस आदमी ने उससे कहा, तुम खुद को समझती क्या हो, क्रेग की बीवी? मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाह सकती हूँ, पर तुम नहीं। इसलिए तुम्हें इससे निपटना होगा। लेकिन मैं इससे कैसे निपटूंगा? अपनी बीवी को इस बात का एहसास दिलाकर कि इस घर में एक मालकिन है तो दूसरा मालिक भी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्द तुम ये मानने लगोगे कि तुम्हारा हर दोस्त बुरा दोस्त था, और उनसे बचाकर उसने तुम्हें असली मर्द बना दिया। हैरियट मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ नहीं कर सकती। ओह वॉल्टर, हैरियट जैसी औरतें मर्दों को यकीन दिला सकती हैं कि उनकी माँ भी उनकी दुश्मन है। आंटी, आप यहाँ से जाकर क्या करेंगी? घूमूंगी, पूरी दुनिया घूमूंगी, फिर मेरी और बेइज्जती नहीं होगी। पिछले 2 सालों से मैं इसी डर में जी रही थी। मैंने मॉम से वादा किया था आप हमेशा मेरे घर में रहेंगी। लेकिन मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास घर है जिसमें शानदार फर्नीचर हैं। जब भी इन कमरों को देखती हूँ तो लगता है ये कमरे मर चुके हैं और बस दफना दिए गए हैं। आई एम सॉरी वॉल्टर।
कैसे हो बिली? वॉल्टर। हाँ? वॉल्टर, आखिर क्या हुआ था वहाँ पर? कहाँ पर क्या हुआ? पासमोर के यहाँ तुम्हारे निकलने से पहले वो आई थी। कितना भयानक है बेचारा हमारा फर्गस। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? नहीं, पर क्या हुआ? फर्गस और उसकी बीवी मर चुके हैं। क्या? आज सुबह लाइब्रेरी में दोनों की लाशें मिली। फर्गस और एडिलेड। जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे जैसा हार्ट अटैक आ गया। मैंने करीब रात 12 बजे उसे रिट्स में देखा था। तुम निकले उससे पहले वो घर आई थी? नहीं, ऐसा कैसे? बिली, रात 12 बजे तक मैं उसके साथ ही था। जब मैं 8 बजे पहुंचा वो घर पर ही थी। वो बाहर जा रही थी। हाँ, मैंने उसे वहाँ किसी कबूतर के साथ देखा था। हमारा बेचारा दोस्त फर्गस। मैं जानता हूँ वो बहुत परेशान था, लेकिन मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें लगता है उसी ने किया होगा, अपनी बीवी और खुद को मार दिया? इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन पुलिस को शायद कुछ और ही लग रहा है। तो मुझे उन्हें बताना चाहिए मैं वहाँ था। जरा 1 मिनट रुको वॉल्टर, जल्दबाजी मत करो। अगर फर्गस ने खुद ही किया तो तुम्हारा इसमें पड़ना ठीक नहीं होगा। लगता तो है उसी ने किया है। काश मुझे पता होता हालात इतने बिगड़े हैं। चलो फिर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ जाते हैं। मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। ये सब अगर जरूरत पड़ी तब कर लेना। बिली, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, समझ सकता हूँ। मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। वॉल्टर, सुनो वॉल्टर। वॉल्टर, कहाँ हो तुम? मिसेस हैरल्ड? जी मिसेस क्रेग। मिस्टर क्रेग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। क्या वो कहीं बाहर गए? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अंदर आइए, मैं मिसेस क्रेग को बुलाती हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट से मिस्टर कैटल आए हैं मिसेस क्रेग। कहिए। आपकी मेड ने बताया मिस्टर क्रेग बाहर गए हैं। बताइए कब तक लौटेंगे? वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। वो डिनर के लिए जरूर आएंगे। वैसे आप भी हमें जवाब दे सकती हैं। बोलिए, आपको क्या पूछना है? मैं आपको बताता हूँ मिसेस क्रेग। आपने विलो एवेन्यू में हुई उन 2 मौतों के बारे में पढ़ा होगा। फर्गस पासमोर। हाँ बिल्कुल, उसी के बारे में पढ़ रही थी। कितना बुरा हुआ। चोरी का मामला था ना? क्या उन्हें कोई मिला जिस पर शक? नहीं, चोरी नहीं हुई थी। शायद खून हुआ है या सुसाइड। सच में? क्या ये वाली बात पक्की है? अभी तक नहीं, इसलिए हम यहाँ पर मिस्टर क्रेग से मिलने आए हैं। मिस्टर क्रेग से मिलने? पर उनका इस सब से आपके क्या? पति पासमोर को जानते थे, है ना? हाँ, वो मुझे लगता है, लेकिन पासमोर को तो बहुत लोग जानते थे। दरअसल हम एक छोटी सी बात की तहकीकात कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? हमने पासमोर का नंबर, टेलीफोन नंबर ऑब्जर्वेशन में रखा था, रूटीन इंक्वायरी के लिए। अच्छा। 5:30 बजे टेलीफोन कंपनी ने हमें बताया कि आपके फोन से एक कॉल किया गया था। हमारे फोन से कॉल? हाँ जी मैडम। लेकिन यहाँ यही से तो हम कोई जानना क्यों- चाहते हैं। यहाँ से जिसने भी फोन किया था उसने उस इंसान का नाम और पता पूछा था जिसका टेलीफोन नंबर था लेवरिन 3100। पर ये जानकारी किसे चाहिए होगी? मुझे नहीं पता। नाम और पता तो अखबारों में है और नंबर डायरेक्टरी में था। मुझे लगता है जरूर कोई गलती हुई है। मैं खुद अभी अभी एल्बनी से लौटी हूँ, और इसलिए आपको मैं... कोई आइडिया नहीं कि वो कॉल किसने किया था? बिल्कुल नहीं। ये सब कितना अजीब लग रहा है। कहीं हमारे किसी नौकर ने तो... आप उन्हें बुला सकती हैं? बिल्कुल। हेलो जी। हाँ, वो यही हैं। आपको उनसे बात करनी है? 1 मिनट प्लीज। हेलो कटेल, डेविस बोल रहा हूँ। हमें व्हाइट प्लेन से वो तस्वीरें मिल गई हैं। जल्दी वापस आओ और उन्हें देख लो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, आपको नौकरों को बुलाने की जरूरत नहीं है मिसेस क्रेग। हेडक्वार्टर से कुछ तस्वीरें आई हैं और शायद उनसे सब कुछ साफ हो जाएगा। तस्वीरें देखने के बाद भी अगर केस क्लोज नहीं हुआ तो मैं दोबारा आऊंगा जब मिस्टर क्रेग घर पर होंगे। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। गुड बाय। गुड बाय मिस्टर कटेल। कभी कभी उनके लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। उनके लिए बहुत दुख होता है।
वो उन्हें उंगलियों पर नचा सकती है और उन्हें भनक तक नहीं लगेगी। इतनी नकचढ़ी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उन्हें खुश करना नामुमकिन है। उन्हें खुश रखना आसान है या मुश्किल मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी चापलूसी नहीं की। मैं अपना काम करती हूँ, उन्हें पसंद नहीं आया तो 4 बातें सुनाती हैं। एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डाइनिंग रूम के सामने वाले उस पेड़ के पत्तों की धूल साफ करूं। पत्तों की धूल? हाँ, पत्ते की धूल। ये बात सच है। सुनकर यकीन नहीं होता। फिर मुझे भी काफी गुस्सा आ गया था। फिर आपने क्या कहा? मैंने साफ कह दिया कि मैं किसी पेड़ की धूल साफ नहीं करूंगी। फिर वो बोली, आप साफ करने से मना कर रही हैं? मैंने कहा बिल्कुल, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैंने कहा रहने दीजिए, थोड़ी सी धूल से कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे अगर पानी में नहीं डूबे। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी सुना दिया, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इतनी अच्छी तनख्वाह और इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलेगा। ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खड़ूस मालकिन वही होती है जो अपने घर की दीवानी हो। सही कहा, ऐसी औरतें सन की होती हैं। लेकिन मेजी, घर का जुनून भी वैसा ही होता है जैसा किसी और चीज का होता है। मैं बर्कमायर के साथ बाहर गया था। कहाँ? फर्गस के घर पर। दिमाग खराब है जो वहाँ गए थे? क्यों, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें वहाँ देखा होता तो? हाँ, देखा तो क्या? तुम जानते हो पुलिस तुमसे बात करना चाहती है। किसने कहा तुमसे? उनमें से एक अभी यहाँ से गया। पुलिस वाला? डिटेक्टिव था, कहा पुलिस हेडक्वार्टर से आया पर है। वो यहाँ क्यों आया था? तुम कल रात वहाँ गए थे, है? क्या उसे पता था कि मैं कल रात पासमोर के यहाँ था? मुझे याद नहीं उसे एग्जैक्टली क्या कहा। मैं बहुत परेशान थी। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। उसे लगा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। वैसे भी सोच ही नहीं, रहा था। नहीं, ऐसा मत करो वॉल्टर। अगर कोई बात हुई तो वो खुद यहाँ तुमसे बात करने आ जाएंगे। देखो, ऐसे मामले हम हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन जानबूझकर तुम्हें मुसीबत लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम देश के हर न्यूज़पेपर में होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल एकदम साफ है। अगर कोई लेना देना नहीं तो इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? मेरा कोई लेना देना नहीं से तुम्हारा क्या मतलब मेरी है? हर बात का गलत मतलब मत निकालो। वॉल्टर, ये लो। नहीं चाहिए? अगर स्मोक नहीं कर सकता तो क्या फायदा? स्मोक करने के लिए और भी जगह है। मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ है। उसने बताया वो कब वापस आएगा? मुझे याद नहीं, पर शायद आएगा। लेकिन वॉल्टर, उसे प्लीज कुछ मत बताना, समझे? उसे फर्गस के बाकी दोस्तों से पूछताछ करने दो। बर्कमायर से पूछता हूँ, क्या पुलिस उसके पास आई थी? वॉल्टर, 1 मिनट रुको। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन क्यों? फोन नीचे रख दो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमारे और बर्कमायर के फोन पर नजर रखी जा रही है। किसने रखी है? पुलिस ने। सबसे पहले नजर रखते हैं कि घर पे किसका फोन आता जाता है। इस घर से नहीं। मतलब फर्गस के घर से। मैं फर्गस के घर से फोन नहीं करने वाला शायद था। बर्कमायर को। इससे क्या फर्क बहुत पड़ता है? है। वॉल्टर, तुम्हें लगता है वो डिटेक्टिव्स बेवकूफ है? बर्कमायर ने तुम्हें कल रात पासमोर के घर पे फोन किया था। तुम्हें कैसे पता? वो छोड़ो, इसमें शक नहीं कि तुम्हारे कॉल का रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ने सुन लिया था। कैसे? फर्गस कल रात जिंदा था। आखिर ऑपरेटर को उसके कॉल सुनने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये वाला तो सुन ही लिया था, है ना? कौन सा वाला? ऑपरेटर ने कौन सा वाला कॉल सुना? मुझे नहीं पता, पर इस वक्त इस फोन पर नजर रखी जा रही है। और मुझे इसकी वजह चाहिए। तुम्हें ये फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरा नाम घसीटा जाए। मैं पता लगा कर रहूंगा इस सब में मैं कहाँ हूँ। अगर तुमने फोन पर बात की तो मैं घर छोड़कर जाऊंगी। घर छोड़ के जाओगी, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? जो तुमने सुना। ऐसे स्कैंडल में मेरा नाम जुड़ने के बाद तुम्हें लगता है मैं ऐसी जगह पर रहूंगी? हैरियट, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। ज्यादा इंतजार करेंगे तो शक पैदा होगा। शक की अच्छी खासी वजह और वो क्या कल है? रात तुम वहां थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम्हें नहीं पड़ता। तो तुम्हें पड़ता है। ये तय करना मेरा काम नहीं है कि तुम गुनहगार हो या बेगुनाह। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है? मुझे सिर्फ उस समाज में इज्जत पाने की परवाह है जिसमें हम रहते हैं। तुम नहीं चाहती लोगों को पता चले इसमें मैं शामिल था, ताकि समाज में मेरी इज्जत बनी रहे। क्योंकि अगर पता चला कि मैं हालात का शिकार था तो बदनामी होगी। क्या यही बात है? क्या बात है मिसेस हैरल्ड? खाना लगा दिया है मिसेस क्रेग। थैंक यू, हम अभी आते हैं। सुनिए मिसेस हैरल्ड। जी सर। मिसेस हैरल्ड, कल रात जो नंबर मैंने यहाँ छोड़ा था, क्या उस पर कोई कॉल आया या किसी ने यहाँ से कॉल किया था?
जी नहीं मिस्टर क्रेग, मुझे तो नहीं पता। कल रात एक आदमी आया था, उसे दिया था। हाँ, पर मैं आज की बात कर रहा हूँ। आपने या मेजी ने उस नंबर पर कॉल तो नहीं किया ना? जी नहीं मिस्टर क्रेग। ठीक है मिस हैरल्ड, थैंक्स। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रही थी जब तक मिसेस क्रेग को वो कागज टेबल पर नहीं मिला। ठीक है मिसेस हैरल्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वो कॉल किया था, क्या कर रही थी? मेरी जासूसी? खुद को अहमियत मत दो। हाँ, क्योंकि तुम बिल्कुल यही कर रही थी। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी मैं जासूसी करूं। फिर सच क्यों नहीं बताया? तुम मुझे यकीन दिलाना चाहती थी कि डिटेक्टिव मेरी वजह से आया था, पर वो तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे गलत ठहराने की कोशिश मत करो। वो हम दोनों में से किसी को भी नहीं ढूंढते अगर कल रात तुम घर पे रहते और ताश खेलने नहीं जाते। मेरे जाते ही तुम अपने ऐसे वैसे दोस्तों से मिलने चले गए। आंटी ने कहा तुमने मेरे सारे दोस्तों को घर से दूर कर दिया, और मुझे लगा वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हैं। तो अब तुम्हें लगता है वो सही थी? हाँ, अब मुझे यही लगता है। मुझे लगता है उनकी एक और बात भी सही थी। कौन सी? कि तुम मुझसे भी छुटकारा चाहती हो, वो भी बिना मुझे इस घर से निकाले। और अब मुझे वो भी सच लगता है। आवाज नीची रखो, घर में सब सुन लेंगे। मेरी अहमियत बढ़ती थी, इसलिए तुम नहीं चाहती थी कि मेरे दोस्त यहाँ आए। तुम्हारा मकसद हमेशा से यही था, है ना? कि तुम मुझे अपना गुलाम बना दो, जो अपनी मर्जी से एक टाई तक नहीं खरीद सकता, कि कहीं तुम्हें पसंद ना आए। बेचारे मत बनो, तुम्हें भी सौदे का हिस्सा मिला है। मैंने हमारी शादी को कभी सौदा नहीं समझा। आज पता चला कि तुम ऐसा सोचती हो। वॉल्टर, तो क्या शादी जैसी चीज के लिए आंखें बंद करके मान लेती? मैं बस चाहता था कि तुम ईमानदारी से करती, लेकिन तुम शुरुआत से ही सेफ खेलती आई हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं तुमने किया। मुझे मर्डर के लिए गुनहगार तो माना, पर पहले खुद की सुरक्षा का मैं सोचा। बस अपना घर बचाने की कोशिश कर रही जिस हूँ। दिन से तुमसे शादी की है, बस यही सुनता आया एक हूँ। औरत के पास घर के अलावा क्या होता उसका है? पति नहीं होता। लेकिन एक पति तो कभी भी छिन सकता है तो ना? घर भी छिन सकता है। नहीं, अगर वो संभालना जानती हो तो नहीं। बस यही सारी बात है हैरियट। अगर उसने पहले से अपनी सेफ्टी का इंतजाम किया हो। मैंने ऐसा किया है तो गलत क्या है? तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? जो मैंने अपने लिए सेफ किया तुम्हारे लिए भी किया। ये घर तो है हमारे पास, अगर इसका कंट्रोल नहीं लिया होता तो शायद घर भी नहीं होता। मेरी माँ के साथ बहुत कुछ हुआ, तभी ठान लिया था मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उन औरतों में से थी जो पति की हर बात मान लेती थी। डैड पर अंधा विश्वास था और उसी दौरान डैड एक दूसरी औरत के लिए अपना घर गिरवी रख रहे थे। सच पता चला तो उन्होंने वही किया जो ऐसी औरत करती है, टूटे दिल के साथ दम तोड़ दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हैरियट। मुझे दोष देने की कोई वजह भी नहीं। तुमने बस एक गलत आदमी से शादी की है। मैंने एक रोमांटिक बेवकूफ से शादी की थी, बस। इस बात का हर दिन एहसास होता है। हम कितने अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे हैं हैरियट। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। शुक्र मनाओ कि ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं, और गलतफहमी का भी। क्या? आखिर ऐसा किया ही क्या है तुमने और तुम्हारी जैसी औरतों ने, जो खुद को अपने पतियों से इतना ऊपर समझती मैं खुद को किसी से ऊपर नहीं समझती। तुम्हें नहीं लगता एक अच्छी बीवी बनती तो जिंदगी और बेहतर होती? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता। यही तुम्हारी गलतफहमी है। मिसेस क्रेग, खाना ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया और मिसेस तुम हैरल्ड। सोचती हो किसी आदमी की पूरी जिंदगी तुम चला सकती हो? जैसे मैं कोई मैं जाकर बेवकूफ देखती हूँ मेरी इंसान हूँ। भांजी रात का खाना खाएगी या नहीं। तुम भी खाना खा लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कुछ टूट गया क्या मिस्टर क्रेग? ओह! हे ऊपर वाले, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये गिर गया? नहीं, मैंने तोड़ दिया। आपने जानबूझकर गिराया मिस्टर क्रेग? हाँ, मुझे पसंद नहीं था। क्या आप उन्हें बता पाएंगे कि ये आपने किया है मिस्टर क्रेग? मैं खुद बता दूंगा मिसेस हैरल्ड, फिक्र मत कीजिए। क्या मैं डस्टपैन लेकर इसे साफ कर दूं? नहीं, रहने दीजिए।
क्या तुम नीचे हो वॉल्टर? हाँ। तो क्या अभी नीचे कुछ गिरा था? नहीं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा लगा जैसा पूरा घर ही ढह गया हो। शायद सच में ढह गया हैरियट। मैं भी यही सोच रहा हूं। गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रेग। हेलो मिसेस हैरल्ड, आज का अखबार आ गया? जी सर। क्या आप सारी रात यहीं बैठे थे मिस्टर क्रेग? हाँ, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। आप बहुत थक गए होंगे। क्या आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? हाँ शुक्रिया। साहब जी वापस जाने वाले हैं क्या? हाँ, थोड़ी देर में। क्यों? तो मैं यही इंतजार कर लेता हूँ, इस वक्त काम भी ज्यादा नहीं है ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक। मुझे मिस लैंडर से मिलना है। मैं फेड्रिक्स। मुझे नहीं पता वो उठी हैं या नहीं, मैं देख कर आती हूँ। वेट करना चाहूंगा अगर आपको तकलीफ ना हो। अंदर आइए। मिस्टर फ्रेडरिक्स मिस एथल से मिलने आए हैं। ओह हेलो मिस्टर फ्रेडरिक्स, मैं एथल का अंकल वॉल्टर क्रेग। आपसे मिलकर खुशी मैं हुई, सर। नाश्ता करने वाला था, आप भी करना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया मिस्टर क्रेग, मैं एथल से मिलना तो चाहूंगा। आइए ना, बैठिए, वो आती होगी। आइए बैठिए। जी? मिस एथल, आपसे मिलने कोई जेंटलमैन आए हैं, वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। कौन से जेंटलमैन? उनका नाम मिस्टर फ्रेडरिक्स है। ओह, माफ कीजिएगा। जीन डार्लिंग, ओह मैंने जी, तुम्हें तुमने बहुत तो मिस मेरी किया। जान ही निकाल दी थी। जीन, तुम्हें मेरी वजह से तो नहीं बुलाया ना? मॉम की तबीयत और बिगड़ गई है क्या? नहीं डियर, मैं तो सीधा कॉलेज से आ रहा हूँ। ओह जीन, मुझसे झूठ मत कहना। अगर कुछ हुआ है तो मुझे सच बता दो। ओ नहीं डार्लिंग, तुम्हारे टेलीग्राम के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। हेलो अंकल वॉल्टर, ये जीन फ्रेडरिक्स हैं, मेरे फियांसे। हम मिल चुके हैं, मैंने इन्हें नाश्ते का ऑफर भी किया जब तुम्हारी बात हो जाए। थैंक यू अंकल वॉल्टर। जी? न्यूयॉर्क जाने वाले 2 ट्रंक और कुछ छोटा मोटा सामान है। पार्टी का नाम ऑस्टिन है। एक काम कीजिए, आप सामने से आइए, मैं मेन डोर खोलती हूँ। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। ओह जीन, मैं बिल्कुल अकेली, परेशान और उलझी हुई थी। अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वो पहले से बेहतर होंगी। हैरियट कह रही थी कि वो खतरे से बाहर है और हम बस उन्हें परेशान कर रहे हैं। ओह, मुझे पता था मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत थक गई थी और हैरियट, पता ही नहीं चला मैं कब ट्रेन में बैठ गई। क्या तुम इतनी बीमार थी कि कल रात फोन पर नहीं आ पाई? क्या मतलब है तुम्हारा? कल शाम करीब 6 बजे मैंने तुम्हें कॉल किया था। तुम्हारी आंटी ने बताया नहीं? जीन, मुझे अब इस घर में और नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ वापस चल रही हूँ। एथल, पूरी बात जानोगे तो तुम भी हैरान रह जाओगे तो फिर जीन। मैं जानना चाहूंगा। रास्ते में सब कुछ बताऊंगी, पहले उनसे मिलकर आती हूँ। वेल, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं उनसे खुद कहना चाहूंगा। नहीं, तुम यहीं रुको। अंदर आ जाओ। मैं सॉस्टन सामान ले जाने वाले ओह, आए अच्छा। हैं। ट्रंक पर नाम लग चुका है, सब तैयार जी है। मैम। क्या आपने मिसेस क्रेग से बात की? नहीं मिस ऑस्टिन। मुझे लगता है आपको उनसे मिलना चाहिए, हो सकता है उन्हें आपसे कुछ कहना हो। ठीक है, मैं उन्हें बताती हूँ। मिस्टर क्रेग उठ गए? जी, वो नीचे ब्रेकफास्ट रूम में हैं। थैंक यू मिसेस हेरल्ड। कौन है? मैं एथल हूँ हैरियट। ओह, अंदर आ जाओ डियर।
अच्छी नींद आई? मैं सोई ही नहीं हैरियट। ओह, मुझे अफसोस है डियर। मैं बस गुड बाय कहने आई हूँ। मैं घर लौट रही हूँ। जीन आया है और वो मेरे साथ एल्बनी तक जाएगा। मिस्टर फेड्रिक्स यहाँ आए हैं? हाँ, और वो मेरी फिक्र कर रहे थे। जब आपने उनसे कहा कि मैं फोन पर नहीं आ सकती तो उन्हें लगा कि मेरी तबीयत खराब है। हैरियट, आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें परेशान करने से क्या फायदा होता? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने पूछा था बात जरूरी है, और आपने उनका फोन काट दिया। वो तुमसे बात करने की जिद कर रहे थे, जबकि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी। पर आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया कि उनका फोन आया था? मिस्टर फेड्रिक्स के बारे में मैं और कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं वैसे भी बहुत सारी बातों से परेशान हूँ। हैरियट, क्या अंकल वॉल्टर आपको छोड़ने वाले हैं? तुम्हें ऐसा ख्याल आया भी कैसे? दरअसल कल रात आपकी बातें मेरे कानों में पड़ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और आपकी आवाज काफी तेज थी। मुझे लगा उन्हें सब पता चल गया। पता चल गया? क्या पता चल गया? आपके इरादों के बारे में। ट्रेन में आपने जो मुझसे कहा था और मुझे सही नहीं लगा था। क्या बकवास है। तुम जरा दरवाजा खोल दोगी प्लीज? जीन मेरा इंतजार कर रहा है हैरियट। मॉम की खबर मिलते ही मैं आपको बता जरा दूंगी। संभल कर प्लीज। ओह, ये देखो तुमने क्या कर दिया। माफ कीजिए मैडम, लेकिन ये ट्रंक हाथ से छूट गया। तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। इस तरह फर्श पर कोई ट्रंक घसीटता है क्या? उठा कर ले जाओ। उठाओ इसे। सुनाई नहीं दिया? जी मैम। गुड बाय डियर। गुड बाय अंकल वॉल्टर। गुड बाय सर। गुड बाय। थैंक यू। ओ, आप यहाँ हैं मिसेस क्रेग? आपकी चाबियां मिस ऑस्टिन के कमरे में मिली। जी, मैंने ही रखी थी। तो आप जा रही हैं मुझे छोड़कर? जी, मैं मिस ऑस्टिन के साथ जा रही हूँ। बिना कोई नोटिस दिए जा रही हो? कल रात आपने भी तो मेजी को नोटिस नहीं दी मिसेस क्रेग। मिस ऑस्टिन के साथ कहाँ जाओगी? वो अपना घर बसाएंगी? ऐसी कोई बात नहीं। हम न्यूयॉर्क के रिट्स कार्ल्टन होटल में जा रहे हैं। फिर जैसे ही उन्हें टिकट मिल जाएंगे हम पूरी दुनिया घूमेंगे। उम्मीद है दुनिया घूमकर लौटने के बाद तुम्हें इतनी आराम वाली और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिले। मेरी फिक्र मत कीजिए मिसेस क्रेग। मेरे घर का कोई भी सदस्य गरीबी में नहीं मरा। वॉल्टर, वॉल्टर, सर 1 मिनट यहाँ आओगे प्लीज? बोलो। अखबार में पासमोर वाले मामले के बारे में क्या लिखा है?
तुम्हारा नाम नहीं है। ओह, तो वो गोलियां उसी की बंदूक की थीं। कत्ल और खुदकुशी। अगर किसी के पास ऐसा करने की कोई ठोस वजह थी तो वो था फर्गस पासमोर। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुमने तो खुद देखा था वो औरत कैसी थी। हाँ, एडिलेड के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। उसे फर्गस से प्यार हुआ था, फिर फर्गस ने उसका भरोसा तोड़ दिया और एडिलेड का दिल किसी और आदमी पर आ गया। क्या तुम्हें ये सही लगता है? नहीं, सही तो नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह समझ सकता हूँ। एडिलेड के बारे में एक बात थी, उसने खुद को और फर्गस को बर्बाद किया किसी और के प्यार के लिए। ओह वॉल्टर, वो शो पीस आखिर गिरा कैसे? वो गिरा नहीं था। क्या मतलब? मतलब मैंने तोड़ा, उठाकर जमीन पर पटका और जानबूझकर तोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं होता। यही सच है। सिगरेट के टुकड़े देख रही हो? 2 घंटे तक इन्हें यहाँ मैंने ही पिए हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हैरियट, ये किरदार मेरे बस का नहीं है। मैं सिर्फ प्यार निभाना जानता हूँ। ओह वॉल्टर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? घर और गराज की चाबियां यहीं छोड़ रहा हूँ। वॉल्टर, तुम सचमुच ये घर छोड़ने की बात कर रहे हो? मुझे लगा तुम खुश होगी। कितना प्रैक्टिकल फैसला अपनी है। बीवी और अपना घर छोड़ने में क्या प्रैक्टिकल है? मेरी कोई बीवी है ही नहीं, क्योंकि तुमने ना मुझसे प्यार किया ना इज्जत की। लेकिन तुमने तो मुझसे शादी की थी तुम्हारा ना? असली चेहरा तो कल रात फिर को भी देखा। शादी तो मुझसे ही की थी। तुमने इस घर से शादी की थी और ये घर तुम्हारा रहेगा हमेशा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें पुलिस से बात करने की गलती नहीं करने दी। शुक्र मनाओ आज तुम्हारा नाम शहर के हर अखबार में नहीं छपा। शुक्रिया तो ये दिखाने का कि मैं कितना बेवकूफ था और आगे खुद को उस हाल में पड़ने से कैसे बचा सकता हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वॉल्टर, ये सब बकवास यहाँ है। हर पल मुझे यही याद आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, हमारे आने वाले कल के लिए कितने सपने देखे थे, पर तुम बस अपने फायदे के लिए मेरे साथ थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं लेकिन वॉल्टर, मैं तो बस हैरियट, तुम में इतनी अकल क्यों नहीं है कि बेईमानी का खेल हमेशा के लिए नहीं चलता? मैंने कोई बेईमानी का खेल नहीं मेरे खेला। ख्याल से खेला है और ये बात तुम भी जानती हो। अगर सच अभी बाहर नहीं आता तो कभी और आ जाता, इसलिए आज जाऊं या कल क्या फर्क पड़ता है। गुड बाय हैरियट। मिसेस वॉल्टर ग्रेग के लिए टेलीग्राम है। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।
ओह, गुड मॉर्निंग मिसेस क्रेग। ओह, मैं इस तरह अचानक आने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर दरवाज़ा खुला था और किसी ने बेल का जवाब नहीं दिया। मैं मिस ऑस्टिन के लिए कुछ रोजेस लाई थी। उन्हें रोजेस बहुत पसंद है ना, मेरे पास बहुत हैं। शुक्रिया। बस मिस ऑस्टिन से कह दीजिएगा मैं ये छोड़ गई हूँ। ज़रूर कह दूंगी। अच्छा मिसेस क्रेग, आज सुबह आपकी बहन की कोई खबर मिली? आपके पति बता रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। आज सुबह 6 बजे उनकी मौत हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ, सचमुच बहुत बुरा लगा। अभी अभी ये टेलीग्राम आया। लगा नहीं था उसकी हालत इतनी नाजुक थी, वरना उसे अकेला नहीं छोड़ती। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ कर सकता है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अब इस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। तो अगर आपको एतराज ना हो तो